हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम नीरज तिवारी। वेलकम टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ व्यस्त होंगे। आज है मित्रों 3 दिसंबर और 3 दिसंबर को हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं इसमें हम 10 के डोज का रिवीजन करने जा रहे हैं। 10 का डोज रोज़ रात 10 बजे होता था मित्रों, और रोज़ रात 10 बजे आपका ये क्लास चलता था। बहुत सारे लोग इस पर लाभान्वित हुए हैं। 4000 क्वेश्चंस का सेट हो चुका है। तो इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपका काम बन सके। मित्रों याद रखिएगा, क्लास एक है लेकिन परीक्षाएं अनेक हैं। ऐसा नहीं कि केवल यूपीटीजीटी स्पेशल है, इसके साथ DSSB, KBS, NBS जो भी आप डाल सको, बिहार राज्य, अन्य राज्य, सब जगह ये काम करने वाला है। यही क्वेश्चन सेम जो पूछे जाएंगे वो आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में न लीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक ध्यान दीजिएगा, सब कुछ बेहतर होगा। काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? नाम दिया गया सतीश चंद्र गुजराल ने की थी, कमल कृष्ण ने की थी, किरण गुजराल ने की थी या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा किया जाता है। आपसे क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसके स्थापना की अगर बात होती है तो कमला देवी चट्टोपाध्याय सही जवाब बनता है। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना पड़ता है मित्रों, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है? पॉइंटिंग मैन 1947 की कांस्य रचना है, ये किसकी मूर्ति है? नाम हेनरी मूर का है, मोलेल का है, नाम जियोकेमेट्री का है और मरीनो मारिनी का नाम दे दिया गया। पॉइंटिंग मैन की बात हो रही है। अगर पॉइंटिंग मैन पूछा जाता है मित्रों तो ये रचना फाइनली आपके जियोकोमेट्री की है। राइट आंसर्स आपको जियोकोमेट्री के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है रामचंद्र का गंगा अवतरण, ये किसने चित्रित किया गया? रामचंद्र का गंगा अवतरण नाम AR चगुतई का है, महादेव विश्वनाथ धुरंधर का है, नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का भी है और लोकपाल सिंह का भी नाम दे दिया गया। आपसे रामचंद्र का गंगा अवतरण पूछा गया है। अगर रामचंद्र का गंगा अवतरण आपसे पूछा जा रहा है तो ये रचना मित्रों सही जवाब महादेव विश्वनाथ धुरंधर के साथ बनेगा। सी के साथ आपका राइट आंसर्स लग जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहे हैं तो लीडा और हंस किसने चित्रित किया है? नाम दिया गया मोने ने चित्रित किया है, लियोनार्डो ने चित्रित किया है, पिकासो ने किया है या फिर फर्डिनांड होल्डर के द्वारा किया जाता है। लीडा और हंस की बात हो रही है। रचना अच्छी है मित्रों, जो रचनाकार बनेंगे उन्हें लियोनार्डो दा विंची कहा जाता है। तो सही जवाब लियोनार्डो दा विंची लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाइएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई का नाम है, लखनऊ का नाम है, दिल्ली का नाम है और कोलकाता का नाम दिया गया। 1962 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो स्थापना है वो कहाँ पे होती है? तो अगर 1962 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात कर रहा है तो राइट आंसर्स आपको राष्ट्रीय के साथ दिल्ली देना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी दिल्ली है। राइट आंसर्स बी के साथ लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है? काव्यदर्श पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है? नाम दंडी का है, भोज का है, सोमेश्वर और कालिदास का नाम दिया गया। काव्यदर्श के बारे में पूछा गया। अगर काव्यदर्श की हम बात करते हैं तो सही जवाब दांडी बनता है। राइट आंसर्स दांडी के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। किसने पुस्तक डांस ऑफ शिवा लिखी? डांस ऑफ शिवा क्या अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, KG सुब्रमण्यम ने लिखी है, रतन परिमो ने लिखी या फिर AK स्वामी के द्वारा लिखा जाता है? डांस ऑफ शिवा की बात कर रहे हैं, पुस्तक अच्छी है। इनके राइटर जो है फाइनली राइटर AK स्वामी बनेंगे। तो राइट आंसर्स मित्रों आपको यहाँ डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है आइडियल ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? आइडियल ऑफ ईस्ट की बात करते हैं, ओंकापुरा की पुस्तक है, AK स्वामी की है, ताइकॉन की है या फिर हसीदा की है? आपसे पूछा गया आइडियल्स ऑफ ईस्ट जयश्री बढ़िया पुस्तक कौन लिखता है? तो इनके राइटर का अगर नाम पूछा जा रहा है मित्रों तो आपको सही जवाब ओंकापुरा के साथ देना है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगा लेना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आता है। अवनींद्रनाथ के प्रारंभिक चित्र जो है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? नाम मार्ग पत्रिका का है, स्वदेश का है, भारतीय बालक का है और समकालीन कला का नाम दिया गया। अवनींद्रनाथ के प्रारंभिक चित्र जो है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं मित्रों? अगर पत्रिका का नाम आता है राइट आंसर्स भारतीय बालक बनता है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाए तो 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे
ये रहा। पूछा गया विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हम्पी में किसने करवाया था? नाम देवराय सेकंड का है, नरसिंह देव का है, नाम लक्कन दंडेश का है और महेंद्र वर्मन का नाम दे दिया गया। विरूपाक्ष मंदिर की बात हो रही है। अगर विरूपाक्ष मंदिर बनवाने की बात आती है तो सही जवाब लक्कन दंडेश बनते हैं। राइट आंसर बी के साथ बनता है। तो बी इज़ द राइट आंसर मित्रों, आप लगाइए, सही जवाब बी के साथ बनाइएगा। बी इज़ द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है शोभा सिंह पे आधारित पेंटर ऑफ द पीपल, ये फिल्म बनी है जिनकी मृत्यु 1986 में हो जाती है। ये पेंटर ऑफ द पीपल की बात करते हैं तो दिल्ली में फाइनली इनका दुखद निधन होता है। शोभा सिंह का गोवा में होता है, चंडीगढ़ में होता है या फिर लखनऊ में दुखद निधन होता है। तो शोभा सिंह का दुखद निधन मित्रों ली कार्बूजियर वाले शहर में होता है, यानी चंडीगढ़ में होता है। तो राइट आंसर आपको चंडीगढ़ देना है, बी के साथ आंसर लगाना है। बी इज़ द राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर है। आपसे कह रहा है बीसी सान्याल ने किसे कैंची कलाकार कह के संबोधित किया था? भावेश चंद्र सान्याल ने किसे कैंची कलाकार कहा था? नाम अपर्णा कौर का है, बाल ठाकरे का है, रेनी धूमल और आबिद सुराती का नाम दे दिया गया है। आपसे भावेश चंद्र सान्याल के बारे में पूछा गया कि किसे वो कैंची कलाकार कहते हैं। अगर कैंची कलाकार की बात आती है तो अपर्णा कौर सही जवाब बनते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर आपको बना लेना है। आगे चला जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है 2 जुलाई 2009 को मुंबई में 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। नाम भूपेन खक्कर का है, तैयब मेहता का है, के स्वामी का है, वीरेन डे का नाम दिया गया। 2 जुलाई 2009 को पूछा गया मुंबई में 83 वर्ष की आयु में निधन किसका होता है? मित्रों अगर निधन की बात आती है तो तैयब मेहता का 2009 में निधन होता है, मुंबई में होता है। टोटल 83 ईयर की आयु में जो है ये अंतिम सांस लेते हैं। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। मजदूर आवाज नामक कला पत्रिका का संपादन किसने किया? नाम जे स्वामीनाथन का है, जयराम पटेल का है, ज्योति भट्ट और अंबादास का नाम दिया गया। मजदूर आवाज पत्रिका के बारे में पूछा गया। अगर मजदूर आवाज पत्रिका के संपादक की बात आती है तो जे स्वामीनाथन यानी जगदीश स्वामीनाथन सही जवाब बनते हैं। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है जॉर्ज कीट द्वारा बनाए गए स्थिर जीवन के चित्र किससे मिलते जुलते हैं? नाम ब्रांका का है, मोने का है, नाम डाली का है और पिकासो का भी दे दिया गया। जॉर्ज कीट के जो चित्र हैं मित्रों स्थिर जीवन से संबंधित, वो किससे मिलते जुलते हैं, किसकी रचनाओं से मिलते जुलते हैं? तो वो रचनाएं फाइनली पिकासो की हैं। पाब्लो रूई पिकासो के चित्रों से काफ़ी मेलजोल रखते हैं। तो राइट आंसर आपको यहाँ डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया शांति निकेतन में कारुघंस की स्थापना जिसमें कलाकार जीविका उपार्जन कर सकते हैं। शांति निकेतन में कारू संघ की स्थापना की जिसमें कलाकार अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। यामिनी रंजन राय ने किया, समरेंद्र नाथ गुप्त ने किया, नंदलाल बोस ने किया या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। तो शांति निकेतन वीरभूमि में पड़ता है, आप जानते हैं, बंगाल में पड़ेगा। बंगाल में कारू संघ की जो स्थापना होगी वो फाइनली नंदलाल बोस के द्वारा किया जाएगा, जहाँ पे कलाकार अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो राइट आंसर वी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। आपसे कह रहा है विंटेज इंडिया जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, जॉर्ज कीट का है, के वेंकटप्पा और जैनुल आबदीन का नाम दिया गया। विंटेज इंडिया के बारे में पूछा गया। अगर विंटेज इंडिया की बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब छतीन्द्रनाथ मजूमदार बनता है। राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं। ए इज़ द राइट आंसर बनाते हैं। सही जवाब ए के साथ लगेगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों? सोमनाथ होर का शांति निकेतन में डाडाडाट में निधन हो गया। नाम दिया गया 2003 का, 2001 का, 1921 का और 2006 का नाम दिया गया। सोमनाथ होर के बारे में पूछा गया। अगर सोमनाथ होर शांति निकेतन में अंतिम सांस लेते हैं तो वो सन कौन सा है? 2006 इज़ द राइट आंसर बैठेगा। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों रवि वर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1873 में कहाँ लगाई? नाम बंगाल का है, मद्रास का है, केरला का है और दिल्ली का नाम दिया गया। रवि वर्मा के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी है 1873 में कहाँ पे लगती है? तो 1873 में जो प्रदर्शनी लगेगी वो मद्रास में लगेगी। राइट आंसर मित्रों सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा।
सी के साथ हम आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर रहेगा। पूछा गया कुत्तों को बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ। तो कुत्तों को बिल्ली का पीछा करते हुए जो चित्र अवशेष बनाया गया, लोथल से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, चन्होदड़ो से मिला या फिर रंगपुर से मिला है। राइट आंसर्स की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब चन्होदड़ो बनता है राइट आंसर्स। हमें बी के साथ लगाना है, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाना है। बी के साथ आंसर्स लगाइएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है इनमें से कौन एक जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार है। नाम मोने का है, मातिस का है, मोने का है और मोंद्रिया का दिया गया। माने मोने दोनों नाम दिए गए हैं, लेकिन जंगलवादी यानी फाविस्ट कौन है मित्रों। तो सही जवाब जब लगाना तो हेनरी मातिस के साथ लगाना। सही जवाब आपका सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ लगाइए। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बने हैं। नाम पशु चित्र का है, युद्ध चित्र का है, पक्षी चित्र का है और लघु व्यक्ति चित्र का नाम दिया गया। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र ज़्यादा बने हैं। तो उत्तर भारत में जो ज़्यादा चित्र बने हैं मित्रों वो लघु व्यक्ति चित्र ज़्यादा बने हैं, छोटे वाले व्यक्ति चित्रों की संख्या ज़्यादा है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाना, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है एस्फुमाटो ये छाया प्रकाश तकनीकी का आविष्कार किसने किया था। नाम लियोनार्डो दा विंची का है, ब्रुनालेसी का है, माइकल एंजेलो का है और रैफेल का नाम दिया गया। एस्फुमाटो के बारे में पूछा गया मित्रों, छाया प्रकाश तकनीकी के बारे में पूछा गया। तो जो राइट आंसर्स बनता है वो राइट आंसर्स आपका लियोनार्डो दा विंची के साथ बनता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा बांसुरी वादक ये काष्ठीय रचना है, इसके मूर्तिकार हैं। बांसुरी वादक के मूर्तिकार क्या शिव सिंह हैं, सांखो चौधरी हैं, राघव कनेरिया हैं या फिर धनराज भगत। बांसुरी वादक की अगर बात आती है तो जो सही जवाब बनता है मित्रों वो शिव सिंह के साथ बनता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना है, शिव सिंह इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। आपसे कह रहा है किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया। नाम पाल शैली का है, बीकानेर शैली का है, गुलेर शैली और जैन शैली नाम दिया गया। आपसे कह रहा है कौन सी भारतीय चित्र शैली है जिसमें मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया जाता है। 3/4 भाग अगर देखने को मिल जाए तो वो जैन शैली होती है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर्स मिल जाता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है। नाम हेलेनिस्टिक कला का है, रोमन कला का है, गोथिक कला का दिया गया और प्रारंभिक ईसाई कला का नाम दिया गया। इतिहास में सिकंदर के समय की जो कला है मित्रों उसको जो हम नाम देते हैं वो नाम हेलेनिस्टिक कला होता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। आपसे कह रहा है आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ये कागज़ पर जल रंग से रचना है, इसके चित्रकार हैं। नाम छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, वी.एन. आर्या का है, सिद्ध कुमार हालधार और राजेंद्र प्रसाद का नाम दिया गया। आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की अगर बात करते हैं मित्रों तो आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के जो चित्रकार हैं उनका जो नाम बनता है वो बद्रीनाथ आर्या बनता है। तो सही जवाब वी.एन. आर्या देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है जिसे एक अंग्रेज भारतीय विद्याशास्त्री ने 1837 ईस्वी में प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था उसका नाम जेम्स प्रिंसेप है, कर्निंघम है, डेजरफील्ड है या फिर जॉन मार्शल है। एक अंग्रेज भारतीय विद्याशास्त्री हैं जो 1837 के आसपास ब्राह्मी लिपि को पढ़ लेते हैं, उनका नाम जेम्स प्रिंसेप होता है मित्रों। तो राइट आंसर्स जेम्स प्रिंसेप देना, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना, एक के साथ सही जवाब बना लेना। आगे चला जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है तंजावुर चित्रकला। ये तमिलनाडु का मुख्य विषय है। इसमें पूछा गया है ग्रामीण जीवन का चित्रण ज़्यादा हुआ है, त्योहारों का चित्रण ज़्यादा हुआ है, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण ज़्यादा हुआ या फिर पशु पक्षियों का चित्रण ज़्यादा हुआ। अगर तंजावुर की बात करते हैं तो ये तंजावुर चित्रकला फाइनली हिंदू देवी देवताओं का चित्रण ज़्यादा हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बैठेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा बगरू छपाई एक हस्तकला है जो संबंधित है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या फिर महाराष्ट्र से। बगरू छपाई एक हस्तकला है जिसका संबंध कहाँ से है। तो बगरू छपाई की अगर बात करते हैं ये राजस्थान से संबंधित कला है। सही जवाब हमें राजस्थान देना है, बी के साथ राइट आंसर्स बनाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली छाप लेना है। सही जवाब बी के साथ बनेगा मित्रों। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
आपसे कह रहा है जोगीमारा गुफा के मानव आकृतियां किस स्तूप की समानता रखती हैं। नाम सांची भरभूत का है, शांति स्तूप का है, बोरोबुदुर का है और सारनाथ का नाम दिया गया। जोगीमारा गुफा की मानव आकृतियां किस स्तूप से समानता रखती हैं मित्रों, तो ये मानव आकृतियां आपके सांची भरभूत से समानता रखती हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा है हड़प्पा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं। 10 अन्नागार, 9 अन्नागार, 12 अन्नागार या फिर 49 अन्नागार। मित्रों हड़प्पा से अगर अन्नागारों की संख्या पूछी जा रही है तो 12 लगाइएगा, 12 अन्नागारों का अवशेष मिला है। राइट आंसर हमें बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, जहांगीर द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया गया था। जहांगीर का मोती मस्जिद क्या लखनऊ में है, लाहौर में है, आगरा में है या फिर कानपुर में स्थित है। अगर जहांगीर के मोती मस्जिद की बात आती है तो राइट आंसर लाहौर बैठता है मित्रों। सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, पूछा गया राजस्थान में चित्र अधिकतर किस कागज पर बने हैं। नाम सियालकोट का है, कपड़े का है, ताड़पत्र का है और वशली का नाम दिया गया। राजस्थान में जो चित्र हैं वो मैक्सिमम कौन से कागज पर बने हैं, तो मैक्सिमम जो कागज यूज किया गया वो वशली यूज किया गया। सही जवाब मित्रों आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, कह रहा है सिख शैली का चित्रकार कपूर सिंह किस चित्रण में निपुण रहा है। कपूर सिंह शिकार चित्रण करता था, व्यक्ति चित्रण करता था, ग्राम्य चित्रण करता था या फिर पशु चित्रण करता था। सिख शैली का चित्रकार है कपूर सिंह। कपूर सिंह के बारे में अगर देखा जाए तो व्यक्ति चित्रण में बहुत सिद्धस्त हैं। राइट आंसर आपको सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंदन का टीका ये किस शैली की विशेषता है। नाम बसोहली का है, बिलासपुर का है, कांगड़ा और गढ़वाल का नाम दिया गया। आपसे स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंदन का टीका वाला रचना पूछा जा रहा है, कौन सी शैली की विशेषता है मित्रों, तो ये आपके गढ़वाल वाली शैली की विशेषता है। इसलिए राइट आंसर जब लगाइएगा तो डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है कालीन व बुनकर कला के लिए प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद, बरेली, मथुरा या फिर भदोही। कालीन और बुनकर कला के लिए जो ज़्यादा फेमस है मित्रों वो भदोही फेमस है, भदोही। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है 17 फुट ऊंचा गांधी जी की जो मूर्ति है गांधीनगर गुजरात में वो किसने बनाई थी। नाम रामबी सुतार का है, रामकिंकर वैश का है, प्रयाग झा जिल्लर का है, नाम डीपी राय चौधरी का भी दिया गया। 17 फुट ऊंची है गांधी जी की मूर्ति है, गांधीनगर में स्थित है, मूर्तिकार रामबी सुतार हैं। तो सही जवाब रामबी सुतार के साथ लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा, ए के साथ सही जवाब लगाइए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दर्द की अंगड़ाइयाँ किसका चित्र है। रागिनी टोंडो का है, अर्पिता सिंह का है, उषा मंत्री का है, जतिन दास का नाम दिया गया। दर्द की अंगड़ाइयाँ आपसे पूछा गया किसकी रचना है। अगर हम दर्द की अंगड़ाइयों की बात करते हैं तो ये उषा मंत्री की रचना है। राइट आंसर बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। और आगे चला जाता है तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, कह रहा है कला रत्न या कलाविद किसे कहा जाता है। नाम एम.एफ. हुसैन का है, उदय शंकर का है, रामगोपाल विजयवर्गीय और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। कला रत्न या कलाविद किसे कहा जाता है मित्रों, तो कला रत्न या कलाविद जो उपाधि मिली है वो फाइनली रामगोपाल विजयवर्गीय को मिली है। रामगोपाल विजयवर्गीय को ऐसी उपमा दी जाती है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है मदर मरियम, क्या कह रहा है, मदर मरियम है, क्रूसारोहण है, माता मेरी है, माता मेरी है। ये बढ़िया चित्र है, किसने बनाया मित्रों। नाम मेसेचियो का है, रैफेल का है, एंजिलो का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। मदर मारियन है, क्रूसारोहण है, माता मेरी है, बढ़िया चित्र है, पूछा गया कौन बनाया। सही जवाब मेसेचियो के साथ बनेगा। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, कराची का कलाकार था। कराची का कलाकार पाकिस्तान में है, जापान में है, इटली में है या फिर रूस में है। कराची कहाँ का कलाकार था। कराची कहाँ का कलाकार था मित्रों, तो कराची जो है आपके इटली का कलाकार है। सही जवाब बी के साथ लगाना, ऐसा ना हो पाकिस्तान लगा देना। कराची आपसे पूछा गया, कराची आपके इटली का कलाकार है। राइट आंसर बी के साथ लगाओ। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन है। नाम जाप चारनाक का है, केनिस बर्गर का है, लुटियंस का है और हर्बर्ट वेंकर का नाम दिया गया। भुवनेश्वर का वास्तुकार पूछा गया। अगर आपसे भुवनेश्वर का वास्तुकार पूछा जाता है तो कोनिस बर्गर सही जवाब है।
राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है चित्तड़े थाय ये प्रमुख लोक कला है कौन से राज्य की है? चित्तड़ या फिर थाय? चित्तड़ या फिर थाय हिमाचल प्रदेश की है, राजस्थान की है, यूपी की है या फिर हरियाणा की है? तो चित्तड़ या फिर थाय जो प्रमुख लोक कला है इसका संबंध आपके हरियाणा प्रांत से आता है, तो राइट आंसर हरियाणा देना पड़ेगा, डी के साथ सही जवाब बनाना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, कह रहा है कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया? नाम सजनू का है, अमरचंद का है, निहाल चंद और परखू का नाम दिया गया। कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया है? तो कांगड़ा में फाइनली भागवत पुराण और रसिक प्रिया को चित्रित करने का काम परखू का है, इसलिए राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाना, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है लक्ष्मी सरस्वती और कला का संगम माना जाता है, कंपनी शैली को, पहाड़ी शैली को, शेखावटी को या फिर मुगल को? लक्ष्मी सरस्वती और कला का जो संगम माना जाता है मित्रों, ये फाइनली आपके शेखावटी शैली को माना जाता है, तो आपको राइट आंसर्स यहाँ पे बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है लाल कुलवंत। लाल कुलवंत है, बाबा हरिदास है, बैजू बावरा है, ये प्रमुख चित्र हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं। ये संगीतकार प्रमुख कौन है? अकबर के दरबार के हैं, बाबर के दरबार के हैं, औरंगजेब के दरबार के हैं या फिर उनमें से कोई नहीं? लाल कुलवंत की बात हो रही है, बाबा हरिदास की बात हो रही है, बैजू बावरा की बात हो रही है, तो ये अकबर के दरबार के संगीतकार हैं मित्रों। राइट आंसर्स अकबर के साथ देना, ए इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मीरा मुखर्जी के मूर्तिकार गुरु कौन थे? नाम डाला का है, टोनी स्टेडल का है, ब्रांक का है और लोत्रेक का नाम दे दिया गया। मीरा मुखर्जी के मूर्तिकार गुरु कौन है आपसे पूछा गया है। अगर मीरा मुखर्जी के मूर्तिकार गुरु का नाम पूछा जा रहा है तो आपको राइट आंसर टोनी स्टेंडलर लगाना पड़ेगा, सही जवाब सी के साथ बनाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ रहा है, पूछा गया कुत्ता को किस मानव ने पालतू बनाया? नाम मुसलमानों ने, मिस्रवासियों ने, प्राचीन मानव ने या फिर पुर्तगालियों ने? कुत्ता को कौन से मानव ने पालतू बनाया मित्रों? तो उस मानव का नाम प्राचीन मानव है। राइट आंसर्स आपको वी के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, रॉबर्ट कोट्टी और जिलेंस मेरी थे, चित्रकार थे, साहित्यकार थे, मूर्तिकार थे या फिर वास्तुकार थे? रॉबर्ट कोट्टी और जिलेंस मेरी थे, क्या थे मित्रों? तो एक वास्तुकार के रूप में इनकी उपलब्धता है, सही जवाब वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर्स आपको लगाना है, डी के साथ सही जवाब